बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज ईद का चौथा दिन है, छुट्टियां हैं, सब घर पे मौजूद हैं, इसलिए जो है नई नई फरमाइशें हो रही हैं कि ये बना लें वो बना लें। फरमाइश करना तो आसान है, बनाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी घर वालों की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि बना दें उनको जो चीज़ वो चाह रहे हैं। तो आज मेरे घर में फरमाइश हुई है कि चिकन मंदी बना दें। मटन तो पहुंच से दूर है, आजकल वैसे ईद की वजह से चिकन भी आम बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल चलें बनाते हैं और आपके साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। अब थोड़ा लंबा काम है, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाएगी। आप सारी वीडियो देखिएगा, मैं आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊंगी कि मैं कैसे ये डिश घर पे तैयार करती हूँ। अब ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूँगी मसाले। ये मेरे पास जावित्री है 1 खाने का चम्मच, 2 से 3 बादियान खताई और जायफल का 1 टुकड़ा है, इतना सा, इसको मैं डालूँगी इसमें। उसके बाद 3 अदद बड़ी इलायची, 4 स्टिक्स जो हैं वो दालचीनी की, और 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया। उसके बाद इसमें 8-10 लौंग हैं और 1 चाय की चम्मच काली मिर्च है। एक खाने का चम्मच ज़ीरा और तकरीबन एक से कम है, थोड़ी कम है अजवाइन। खाने का चम्मच जो है उससे पौना चम्मच लगा लें वो अजवाइन। अच्छा, इन सब मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर इनको ग्राइंड करूँगी और फिर मज़ीद जो इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इनको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करती हूँ। मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है, बड़ी अच्छी सी इनकी खुशबू आ रही है। और अब इसमें मज़ीद जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप लोग जितना पसंद करें वो। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक मैंने डाला है। और इसमें मैं थोड़ा सा चुटकी बराबर जो है वो मैं फूड कलर डालूँगी, इसको ज़रदा रंग जिसे कहते हैं वो। अब इन मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। अब ये ज़्यादा सारा मसाला है, ये सारा ही चिकन को नहीं लगाना। मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी, जो मैं चावलों में डाल दूँगी ताकि उनमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और जितना चिकन को लगाना है वो मैं अलग कर लूँगी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, और जब ये बन के तैयार होगी तो इसी तरह चावलों में से और चिकन में से भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा होगा। ये मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा सा मसाला जो है वो अलग कर लेती हूँ इसमें से।
इतना सा है तो चिकन को लग जाएगा। और वो जो है वो मैं चावल में डाल दूँगी। अब वो मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था, अब उसमें मज़ीद जो चीज़ें डालनी हैं वो डालती हूँ। उसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और उसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो हैं वो मैं दही के डालूँगी, और 3 नींबू का रस। यहाँ पे मैं इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी चीज़ों के साथ। अच्छी तरह ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद चिकन के मैंने बड़े पीसेस करवा लिए हैं और उनको मैंने ज़रा गहरे गहरे कट्स लगा दिए हैं। मसाला मिक्स हो गया है। ये देखें, चिकन पीसेस को मैंने कट्स लगा दिए इस तरह से। ये सारे पीसेस, इनको अच्छी तरह मैंने कट्स लगा दिए ताकि इनमें मसाला अच्छी तरह लग जाए। अब ये मसाला मैं इनको लगा के तो तकरीबन आधा घंटा के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद अगला जो काम होगा वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं मसाला लगाती हूँ, ये देख लें कि किस तरह इन पीसेस को ये मसाला लगा लेती हूँ अच्छी तरह से। जो कट्स लगाए हैं उनमें भी ताकि अच्छा सा इनको मसाला लग जाए और फीके से ना रहें कहीं से भी। साइड चेंज करूँगी इसकी। इस तरफ जो कट्स हैं उनमें भी इसी तरह मैं सारे पीसेस को मसाला लगा के रखती जाती हूँ इसमें। आधे घंटे तक पड़े रहेंगे तो अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा गोश्त में इसका। अब ये सारे पीसीज मैं इसी तरह तैयार करके मैं रख देती हूँ और फिर इसके बाद मैं जब तक ये मैरिनेट होंगे मैं चावल साफ़ करके भिगो देती हूँ। मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था अब इसको मैं कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख देती हूँ। ये मैं इसलिए रख रही हूँ कि ये अब ये जो इसमें पानी छोड़ा हुआ है वो भी, और ये जो मसाला है ये ज़ाया ना जाए। और ये इस तरह मैं डाल के ढक के थोड़ी देर रख दूँगी ताकि ये इसी पानी में जो है उसमें ये स्टीम में गल जाएगी थोड़ा सा। इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये गल जाए। ये देखें चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है और ये गल भी गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब तो यहाँ पे अब मैं इसको इन पीसेस को घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर इनकी क्या शक्ल बनी है। बस मैंने ब्राउन कर लिए, इनमें मैंने हल्का सा पानी डाला है और ढक्कन दे दिया था ताकि ये रंग निकल आए प्याज़ों का और ये थोड़े से गर्म हो जाए। अब मैंने थोड़ा सा लहसुन मैंने पीस के रखा हुआ है वो मैं डाल दूँगी इसमें, और
लहसुन थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटर, ये मैंने काट के रखे हुए थे, ये मैं डाल देती हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये नरम हो जाए। थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो जाएगा और टमाटर नरम पड़ जाएंगे तो फिर इसमें मैं ये जो मसाला मैंने चिकन को लगाया था वो जो बच गया था वो वाला मैं वैसे ही, जैसे इसमें मैंने नींबू और वो डाला हुआ था, आप चाहें तो वो जो सूखा मसाला थोड़ा सा अलग कर लिया था पहले ही वो डाल सकते हैं। अगर ये जिसमें दही और नींबू डाला हुआ वो अगर बच गया तो वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों तरह से जो है ना इन चावलों का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब थोड़े से टमाटर नरम कर लूँ, मैं बाकी का मसाला डाल देती हूँ और इसको फिर थोड़ा सा भून देती हूँ। मसाला जो है वो भून चुका है और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, 3 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी उबलने लग गया है, यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी चावल। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा इनको हल्का सा हिला के अब मैं ढक के रख देती हूँ। बार बार नहीं इनको हिलाऊंगी ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना। तो ये इनको मैं ढक के रख देती हूँ, अब ये पक जाएंगे ज़रा। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब ये इनको मैं दम पे रखूँगी। आग मैं इसकी नीचे कर देती हूँ बिल्कुल। यहाँ पे अब ये जो चिकन पीसेस हैं वो मैं रखूँगी यहाँ पे। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश, आप चाहें अगर पसंद करें तो आप और नट्स भी डाल सकते हैं जैसे काजू और बादाम। और ढक्कन पे साफ कपड़ा लपेट के मैं हल्की आग पे इसको मैं दम पे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या बना है। इसको दम पे रखे 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं दम हटा के क्या बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना है। इस वक्त मेरे पास रोटी का टुकड़ा नहीं है और फॉइल पेपर भी नहीं है। मैं ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा रखूँगी यहाँ पे दरमियान में चावलों में, और इसके ऊपर मैं कोयला मैंने रखा हुआ था दहका के वो रखूँगी और इसके ऊपर हल्का सा, अब मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालूँगी और फ़ौरन से इसको ढक दूँगी। अब मैं 2-3 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूँगी ताकि इसको ज़रा धुएं का टेस्ट जो है वो आ जाए। इसमें धुआं निकल रहा है साइड से। इसको मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह,
ये अब यहाँ से मैं ये ब्रेड कोयलों समेत आराम से निकाल लेती हूँ। और अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। यहाँ भी अब आप देख रहे होंगे क्या ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन मंदी तैयार है और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, कलर बड़ा अच्छा है और टेस्ट तो लाजवाब है। आपके सामने है, आप इसकी लुक देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ अच्छी बनी है। मेहनत तो हुई है लेकिन चीज़ अच्छी बनी है। तो सारी रेसिपी आपके सामने है। आपने देखा होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे किचन में मौजूद नहीं होती, बस सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो मेरा ख़्याल है कि बाहर की चीज़ से 1000 दर्जे बेहतर चीज़ तैयार हो जाती है। चिकन तसल्ली से इंसान अपने सामने अपने हाथों से साफ़ करके अच्छा सा धो के और सारे साफ़ सुथरे मसाले लगा के और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे बर्तनों में पकाता है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये हुनर जो है वो हर बहन बेटी को आना चाहिए। तो चाहे कोई जितना भी अमीर हो, बाहर से कितना वो लेके खा लेगा या बाहर के तेज़ मिर्च मसालों को कितना वो बर्दाश्त कर लेगा, तो घर में बनी चीज़ 1000 दर्जे बेहतर है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने बनाया तो उसका टेस्ट कैसा है। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका दे हमें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।